स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से एक और यहाँ पे परमानेंट जॉब की वैकेंसी आ चुकी है। ITI पास आउट और डिप्लोमा पास आउट छात्रों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अभी आपने देखा था BEL की तरफ से एक वैकेंसी आई थी तेलंगाना स्टेट में, हैदराबाद की तरफ से यहाँ पे, जिसमें कि ITI और डिप्लोमा की टेक्नीशियंसी और इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की वैकेंसी थी। अब ये नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे जो जारी की गई वह है आपका BEL गाज़ियाबाद यूनिट की तरफ से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अलग अलग जगहों पर यूनिट्स हैं, तो ये गाज़ियाबाद यूनिट की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है और इसमें भी डिप्लोमा और ITI दोनों छात्रों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। आप अगर यहाँ पे देखें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ये आपका SC/ST कैटेगरी का फॉर्मेट है जिसमें आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये OBC के लिए फॉर्मेट है, EWS सर्टिफिकेट फॉर्मेट, PWD का फॉर्मेट, पेमेंट कैसे करना उसका यहाँ पे, एंड साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो भी यहाँ पे दिया गया है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पे है 30 अक्टूबर 2025। उसके पहले आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर देना है। अगर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। दूसरी वैकेंसी अगर आप देखें तो जिसके बारे में अभी हमने वैकेंसी यहाँ पे बना दी थी, ये वीडियो आपका था इब्राहिमपट्टनम का। इस पर एक वीडियो हमने ऑलरेडी डिटेल में बनाया हुआ है, आप लोग एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट 29 अक्टूबर रखी गई है। तो चलिए गाज़ियाबाद वाला नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड करके चेकआउट करते हैं। यह है नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर 2025 को आउट हुआ है। एक नवरत्ना कंपनी है BEL, आप सभी को पता है, एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इसमें EVM एंड साथ में आपका डिफेंस सेक्टर में भी इनका पूरा सपोर्ट रहता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाली ही कंपनी है ये। अब यहाँ अगर वैकेंसी की बात करें, सबसे पहले इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की, तो ये 3 इयर्स डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा है तो 12 सीट है टोटल, कंप्यूटर साइंस के लिए 2 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 और मैकेनिकल के लिए 7 वैकेंसी जारी की गई है। इसमें स्टार्टिंग में आपको स्टाइपेंड मिलेगा 6 महीने। आफ्टर 6 मंथ ट्रेनिंग आपका ये पे स्केल रहेगा, यानी अप्रॉक्स आपकी सैलरी 45,000 के आसपास इनिशियली बनेगी। ठीक है, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप वैकेंसी का यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ भी UR की वैकेंसी, अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं भी है तो आप UR में अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको UR का एज लिमिट पूरा करना होगा, साथ में आपको फीस भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपकी भर्ती टेक्नीशियन C की। इसमें आपने 10th प्लस ITI प्लस अप्रेंटिसिप किया हो 1 साल का तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 15 सीट है, इलेक्ट्रीशियन की 1 सीट है, फिटर की 11 सीट है। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं ITI के बाद अप्रेंटिसिप अगर आप कर लेते हैं तो भाई कई सारी गवर्नमेंट जॉब के रास्ते आपके लिए ओपन हो जाते हैं। अब ऐसी जगहों पे क्या होता है जहाँ ITI प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसिप मांगा गया, हो सकता है अगर सिर्फ ITI मांगा जाता तो 15 की जहाँ 15,000 फॉर्म आते, अभी हो सकता है सिर्फ 2 से 3,000 फॉर्म भरे जाएँ। ठीक है, क्योंकि अप्रेंटिसिप किए हुए छात्र थोड़े से कम रहते हैं कहीं ना कहीं कंपटीशन में। तो यहाँ भी आप कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देख सकते हैं। अनरिजर्व में 6, OBC NCL में 4, EWS में 3, SC में 2। यहाँ पे अनरिजर्व में 1 वैकेंसी है, अप्लाई सभी कर सकते हैं क्योंकि UR में फाइट सब कर सकते हैं, बट आपको वो कट ऑफ, वो एज लिमिट, वो सब कुछ आपको बीट करना पड़ेगा। इसमें आपकी शुरू से जो सैलरी होगी 21,500 आपका बेसिक होगा, प्लस DA प्लस बाकी अलाउंसेस सब कुछ मिला के जो आपकी सैलरी बनेगी अप्रॉक्स 35 से 40,000 बनेगी। 8 पे कमीशन आने के बाद आपकी सैलरी 50 प्लस हो जाएगी। यहाँ पे आपको हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी फैमिली की, एंड साथ में बच्चों के एजुकेशन की फैसिलिटी, वो सब कुछ BEL की तरफ से दिया जाएगा। ठीक, जैसा हमने बताया इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी में क्या होगा, 24,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा पहले 6 महीने तक। उसके बाद आपका यहाँ पे परमानेंट जब आप हो जाएंगे 6 महीने बाद तो आपको पूरी सैलरी मिलने लगेगी। वैकेंसी परमानेंट है, किसी भी तरह की ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की या संविदा की नौकरी नहीं है। कैंडिडेट को सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल तो हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन एक कंडीशन है जो कि इन्होंने नीचे एक लाइन में लिखा हुआ है, BEL की हर भर्ती में रहता है, जो कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से सारे छात्र फॉर्म नहीं भर पाते हैं। एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम 18 साल रखी गई है 1 अक्टूबर 2025 को, और मैक्सिमम 28 साल ही है 1 अक्टूबर 2025 को। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल, अगर आप SC/ST हैं तो आपको 5 साल, अगर आप PWD कैटेगरी में है तो आपको 10 साल की छूट मिल जाएगी। PWD में भी अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो वो भी इसमें ऐड हो जाता है, आपको एज में छूट और ज़्यादा मिल जाती है। 10th प्लस ITI प्लस अप्रेंटिसिप यहाँ पे मांगा गया है। 10th का सर्टिफिकेट ही आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा ही हमने आपको बताया ऊपर ही,
यहाँ पे अगर डिप्लोमा में देखें इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चलेगा। मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन चलेगा। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चलेगा। ITI टेक्नीशियन सी की अगर बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फिटर 3 ट्रेड हैं। इसमें अगर आपने ITI प्लस अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, या आपने 10वीं के बाद 3 साल की अप्रेंटिसशिप की है, वैसे तो 2 साल की होती प्लस 1 साल एक्सपीरियंस हो तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ जब आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मिनिमम पासिंग मार्क कितना रखा गया है। ये आपका किस में पासिंग मार्क है, ये आपका पासिंग मार्क है जो आप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है आपका वो। जैसे आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा में कम से कम आपका जनरल EWS OBC में 60% हो और SC PWD में 50%। टेक्नीशियन सी में जनरल EWS OBC में 60%, SC ST PWD में 50% कम से कम हो आपके नंबर, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये लाइन हम आपसे बात कर रहे थे। रजिस्ट्रेशन इन UP एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी। आपका उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसकी की लास्ट डेट क्या है यहाँ पे 30 अक्टूबर 2025। ठीक है, तब तक आपका वैलिड एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज BEL की तरफ से यहाँ पे एक स्पॉन्सर भी किया गया होगा, आपको मेल आया होगा, तो आप लोगों को भी फॉर्म भरना। अगर आप नहीं भरते हैं तो फिर आपका जो कैंडिडेचर है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका सिर्फ दिल्ली NCR में ही कंडक्ट कराया जाएगा। आपको ईमेल SMS के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी, साथ में वेबसाइट पे एडमिट कार्ड भी आएगा। उसके लिए अगर आप लोग चैनल पे हमेशा बने रहेंगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ में प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। वहाँ फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन का PDF, ये सब कुछ हम आपके साथ शेयर कर देंगे। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे अगर आप देखें तो पार्ट 1 में आपका क्या होगा, जनरल एप्टीट्यूड रहेगा यहाँ पे टोटल 50 नंबर का, जिसमें आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, रीजनिंग, एनालिटिकल कम्प्रहेंशन एबिलिटी, बेसिक जो न्यूमेरेसी यानी मैथ है, डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रखे जाएंगे। पार्ट 2 में आपका टेक्निकल एप्टीट्यूड होगा, जिसमें 100 नंबर रहेगा टोटल, जो आपके टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज से रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, यानी 2 घंटे में आपको कुल 150 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना रहेगा। अब यहाँ बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो जनरल OBC EWS का पार्ट 1 में कम से कम 35% और पार्ट 2 में भी 35%, SC ST PWD का भी 30% यहाँ पे कम से कम आपको नंबर स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, मेथड ऑफ रिजॉल्विंग, अगर रिटन में टाई होता है तो फिर क्या देखा जाएगा, उसमें देखा जाएगा किसने टेक्निकल सेक्शन में ज़्यादा नंबर किए, फिर देखा जाएगा किसने यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा किए, वो सारी चीज़ें बाद की बात है। पे एंड अलाउंसेस ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जनरल OBC EWS की यहाँ पे टोटल 500 प्लस 18% GST 590 रुपये लगेगा। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। फ़ीस आपको ऑनलाइन मोड में भरना होगा, फॉर्म भी आपका ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। एंड SBI कलेक्ट से आपको फ़ीस पे करना है, और जो आपका फ़ीस के बाद जो आपकी एक रिसीट होगी उसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड भी करना है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो जब हम बनाएंगे उसमें आप सबको हम बता देंगे किस तरह से आपको ये चीज़ें करनी होंगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जैसा हमने आपको बताया यहाँ पे 30 अक्टूबर रहने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट डेट आपको यहाँ पे नीचे देखने के लिए मिल जाएगी। 9 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2025। उसके पहले आप लोगों को फॉर्म भर लेना है। कोई भी अगर आपको टेक्निकल इशू आता है तो आप यहाँ पे BELGZB1@jobapply.in पे मेल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस वैकेंसी में कोई और डाउट हो तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम वहाँ पे आपका पूरा हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपको हम ज़रूर उसमें गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।